प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट की गीति काव्य के बारे में पढ़ रहे थे पिछली कक्षाओं में। अब हमारे आएगा गीति काव्य के लगभग हमने 3 जो बिंदु थे इन पर विचार किया। अब हमारा जो चौथा बिंदु है, गीति काव्य की दृष्टि से प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए उनके काव्य की। तो इस प्रकार से हमारा जो चौथा बिंदु है जो उस काव्य की विशेषताओं को प्रकट करता है वो इस प्रकार से है, वो है सरल अभिव्यक्ति। चौथी है जो विशेषता है वो है सरल अभिव्यक्ति। सरल अभिव्यक्ति ये भी गीति काव्य की विशेषता मानी जा सकती है, यानी बोलने में बहुत क्लिष्टता न हो, बहुत सरलता हो, काव्य बड़ा आकर्षक हो जाता है। तो इस प्रकार से सरल अभिव्यक्ति को भी गीति काव्य की एक विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं। तो देखिए, सरल अभिव्यक्ति मीरा के काव्य में राजस्थानी गुजराती भाषा का सरल रूप देख सकते हैं। यानी कि मीरा के काव्य में राजस्थानी गुजराती भाषा का सरल रूप देख सकते हैं। मीरा ने कृष्ण भक्ति से संबंधित जिन पदों की रचना की है उनमें कहीं भी क्लिष्टता नहीं है। कहीं भी क्लिष्टता नहीं है। भावों का सरल रूप, यानी भावों का सरस रूप, काव्य में देख सकते हैं। ये हम कह सकते हैं कि मीरा ने कृष्ण भक्ति से संबंधित जिन पदों की रचना की है उनमें कहीं भी क्लिष्टता नहीं है, यानी दोहरापन नहीं है, कठोरता नहीं है, क्लिष्टता कोमलता भावों के सरस काव्य में देख सकते हैं। भाषा आम आदमी के काफी निकट है। भाषा आम आदमी के काफी निकट है। भाषा में कहीं भी दोहरापन नहीं है। भाषा में कहीं भी दोहरापन नहीं है। अर्थ स्वयं अभिव्यक्त होते हैं। स्वयं अभिव्यक्त हो रहे हैं यानी अर्थ स्वयं ही प्रकट हो रहा है।
कहीं कोई क्लिष्टता वहां नहीं है, अर्थ स्वयं अभिव्यक्त हो रहे हैं। सरल अभिव्यक्ति के कारण, सरल अभिव्यक्ति के कारण उसमें सरल अभिव्यक्ति के कारण उसमें संगीतात्मकता के गुणों का भी समावेश हो गया है। यह हम कह सकते हैं कि सरल अभिव्यक्ति के कारण उसमें संगीतात्मकता का भी, गुणों का भी समावेश हो गया है। मीरा के पद सरल होने के साथ साथ मार्मिक भावों से भी प्रेरित है। तो ये हम कह सकते हैं। तो मीरा के पद सरल होने के साथ साथ मार्मिक भावों से भी प्रेरित है। उदाहरण देखिए, यह उदाहरण देख सकते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोय जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोए, यानी वही है। इस प्रकार से भाषा के सरल रूप को हम इन दो पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं, या बता सकते हैं कि कितना भाषा का वह सरल रूप था जो इसमें प्रकट हुआ है। इस प्रकार इस पद में भाषा का सरल एवं सरस रूप देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। अब हमारा पांचवा आता है, वो आता है गयता। गयता का मतलब होता है गाने योग्य, जिसे संगीत पर, वाद्य यंत्र पर, किसी भी सहारे गाया जा सकता हो। मधुरता से युक्त हैं, इसलिए उनमें गयता के भाव भी उत्पन्न हो गए हैं। मीरा की पदों में गयता की विशेषता देखी जा सकती है, यानी गाया जा सकता है। मीरा के पदों में गयता की विशेषता देखी जा सकती है। मीरा राग में भक्ति की जो तान छेड़ती है, मीरा राग में भक्ति का जो तान छेड़ती है, सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है।
कि पदों में मीरा के पदों में आत्म निवेदन का भाव प्रमुख है, जिसके कारण मीरा के पदों में आत्मनिवेदन का भाव प्रमुख है, जिसके कारण गैता भाव का गुण आ गया है। मीरा के पद नाद सौंदर्य से, मीरा के पद नाद सौंदर्य से युक्त पद है। मीरा के पद नाद सौंदर्य से युक्त पद हैं, जो सुमधुर है, जो सुमधुर है। मीरा के पदों में हृदय की मीरा के पदों में हृदय की मार्मिकता को देखा जा सकता है। मंदिरों में मीरा के पदों को बड़े राग एवं स्वर के साथ गाया जाता है। गैता इसके काव्य की विशेषता है, यह हम कह सकते हैं। अब हम इसका उदाहरण ले सकते हैं। मीरा के पदों में गैता की विशेषता देखी जा सकती है। मीरा राग में भक्ति के जो तान छेड़ती है, सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। मीरा के पदों में आत्मनिवेदन का भाव प्रमुख है, जिसके कारण गैता भाव का गुण आ गया है। मीरा के पद नाद सौंदर्य से युक्त पद हैं, जो सुमधुर है। मीरा के पदों में हृदय की मार्मिकता को भी देखा जा सकता है। मंदिरों में मीरा के पदों को बड़े राग और स्वर के साथ गाया जाता है। गैता इसके काव्य की विशेषता है। तो ये सभी है। और अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। जोगी मत जा पाई परु तेरी मैं चेरी तेरी हो यानी हूं। प्रेम भक्ति को पेड़ो न्यारो, प्रेम
भक्ति को पेड़ो यानी मार्ग, पेड़ो यारो हमको राह बता जा, राह बता जा। तो इस तरह से, या गेल बता जा, राह बता जा, इस तरह से ये इस पद में गयता के भाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता। इस प्रकार गीति काव्य में गय भाव को प्रकट किया गया है, यह हम कह सकते हैं। तो इस तरह से चौथी विशेषता है सरल अभिव्यक्ति, पांचवी विशेषता है गयता जो गीति काव्य की विशेषता है, और जो छठी विशेषता है उसे हम पढ़ेंगे। तो अब छठी विशेषता है रहस्यात्मक अनुभूति, कि मीरा के पदों में रहस्यात्मकता की भी अनुभूति हुई है, जो गीति काव्य की विशेषता के अंतर्गत आता है। कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो गीति काव्य की प्रमुख विशेषताओं में आती है? तो ये दूसरी विशेषता है, हमारा छठा पॉइंट है, वो है रहस्यात्मकता। ये भी गीति काव्य का एक गुण है, गीति काव्य का एक प्रकार है जिसको प्रकट किया गया है। वो आता है, छठा है रहस्यात्मकता। रहस्यात्मकता के गुण, यानी मीरा के पदों में कृष्ण के अलौकिक स्वरूप का, अलौकिक स्वरूप का मीरा के पदों में कृष्ण के अलौकिक स्वरूप का वर्णन हुआ है, रहस्यात्मकता आध्यात्मिकता का विषय है। रहस्यात्मकता आध्यात्मिकता का विषय है। मीरा ने अपने हृदय से कृष्ण को अलौकिक निर्गुण निराकार सर्वव्यापी रूप में स्वीकार करते हुए निराकार सर्वव्यापी रूप में स्वीकार करते हुए कृष्ण को अपने प्रियतम रूप में, अपने पति या प्रियतम रूप में
स्वीकार किया है, स्वीकार किया है। यानी मीरा के पदों में कृष्ण के अलौकिक रूप का वर्णन हुआ है। रहस्यात्मकता, आध्यात्मिकता का विषय है। मीरा ने अपने हृदय से कृष्ण को अलौकिक, निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापी रूप में स्वीकार करते हुए कृष्ण को अपने पति रूप या प्रीतम रूप में स्वीकार किया है। यह भी अलौकिकता का एक विषय है जो इसमें बताया गया है। मीरा के पदों में रहस्यात्मक भावों को, मीरा के पदों में रहस्यात्मक भावों को प्रमुखता दी गई है, प्रमुखता दी गई है। किस तरह से, इसका उदाहरण हम देखते हैं। किस तरह से मीरा ने इसे किस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है या प्रकट किया है। मीरा के पदों में रहस्यात्मक भाव को प्रमुखता दी गई। उदाहरण है, पचरंग चोला पहर सखी में झिरमट खेलन जाती, झिरमट खेलन जाती, झिरमट खेलन जाती। वह झिरमट में मिल्यो देखो तन मन राती। तो देखो तन मन राती। तो इस तरह से ये पंच तत्व का बना हुआ शरीर है जिससे रहस्यात्मकता की अनुभूति हुई है। पचरंग चोला पहर सखी में झिरमट खेलन जाती, वह झिरमिट में मिलो देखो तनमन राती। अर्थात यह संसार सागर है। पंच तत्व का शरीर धारण करके मीरा कह रही है कि मैंने जब से कृष्ण को देखा है, मैंने तन से मन से उन्हीं के उस प्रेम में पूरी तरह से खो गई हूं, क्योंकि उसका परमात्मा अलौकिक है, अरूप है, निराकार है, निर्गुण है, सर्वव्यापी है। तो इसलिए वो पंच तत्व का मतलब, पचरंग का मतलब होता 5 रंगों से रंगा हुआ, यानी हमारा पंच तत्व से बना हुआ शरीर जिसमें रहस्यात्मकता की अनुभूति के भाव प्रकट हुए हैं। इस प्रकार इस पद में पंच तत्व से निर्मित सुंदर शरीर की कल्पना की गई है जो रहस्य से परिपूर्ण है, जो रहस्यानुभूति से परिपूर्ण है, ये हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अब आता हमारा 7वां पॉइंट, वह है मुक्तक शैली। मुक्तक शैली का मतलब होता है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से किसी काव्य की रचना करना, किसी के अधीन नहीं, किसी के वश में नहीं, किसी के नियंत्रण में नहीं, किसी के अधीन होकर नहीं, बिल्कुल जो कुछ भी मन के उद्गार है
मन को, उद्गारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करना ही मुक्तक शैली है। मुक्तक यानी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, स्वतंत्र भाव है, स्वतंत्र विचार है, उनकी अभिव्यक्ति को इसमें प्रकट किया गया है। तो इसी भाव को इस रूप में प्रकट किया गया है। देखिए, तो मुक्तक शैली की जो रचनाएं हैं, जो हम कह सकते हैं कि मीरा की जो पदावली है वो मुक्तक शैली में लिखी गई एक रचना है, जिसके बारे में मीरा कृष्ण की जो भक्ति करती है वो मुक्तक रूप से ही करती है, किसी के वशीभूत होकर के या किसी के अधीन होकर के या विवश होकर के वो भक्ति नहीं कर रही है। वो होता है मुक्तक शैली। मुक्तक यानी बिल्कुल एक स्वतंत्र भाव को अभिव्यक्त करने की एक प्रकार होता है, उसी को मुक्तक शैली कहा जाता है। मीरा की पदों में मुक्तक भावों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। सुंदर अभिव्यक्ति हुई है, यह हम कह सकते हैं। मीरा के पदों में मुक्तक भावों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। मीरा ने अपने पदों में अपने हृदय के स्वतंत्र उद्गार को व्यक्त किया है। हम ये कह सकते हैं मीरा के पदों में मुक्तक भावों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। मीरा ने अपने पदों में हृदय के स्वतंत्र उद्गारों को व्यक्त किया, अपने हृदय के स्वतंत्र उद्गारों को व्यक्त किया है। मीरा ने विरह वेदना की अभिव्यक्ति को मीरा ने विरह वेदना की अभिव्यक्ति को मुक्तक शैली में सरल रूप में प्रस्तुत किया है। यह हम कह सकते हैं कि किस तरह से मीरा ने विरह वेदना की अभिव्यक्ति को मुक्तक शैली में सरल रूप में प्रस्तुत किया है। मीरा के पदों में उनकी स्वतंत्र विचार अभिव्यक्ति को स्वतंत्र विचार अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। यह हम कह सकते हैं कि मीरा के पदों में उनकी स्वतंत्र विचार अभिव्यक्तियों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं या बता सकते हैं। तो इस प्रकार ये मीरा के इसका उदाहरण देखिए। जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं। यह है छोड़ी गए विश्वासघात करी, मीरा के प्रभु कब्र मिले।
मीरा के प्रभु कब्र मिलेंगे। मीरा के प्रभु कब्र मिलेंगे, रहे मधुपुरी छाए। रहे मधुपुरी छाए। छाए का मतलब होता है वहीं जाकर बस गए। तो इस तरह से इसमें जो भाव है वो स्वतंत्र अभिव्यक्ति। छोड़ी गए विश्वासघात करी, मीरा के प्रभु कब्र मिलेंगे, रहे मधुपुरी छाए। यानी मीरा में इसमें अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति है जो कहती है कि कृष्ण ने पहले प्रेम किया, फिर विश्वासघात किया। अब कब आकर के उनसे मीरा से वापस आकर के कृष्ण उनसे मिलेंगे, इन भावों की अभिव्यक्ति इस पद में है। इस प्रकार मुक्तक भावों का सुंदर रूप मीरा के पदों में देखा जा सकता है। तो इस तरह से यह हो गया हमारा छठा और यह हो गया सातवां मुक्तक शैली। अब आठवां आता है हमारे, वो है संक्षिप्तता। अंतिम है संक्षिप्तता। संक्षिप्त भावों को किस रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है? किसी बात को, अपनी पीड़ा को ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं, बल्कि उन्होंने सरल रूप में अपने हृदय की उस पीड़ा को प्रकट किया है। तो देखिए वो किस तरह से हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। वो होता है संक्षिप्तता। ये भी गीति काव्य की एक प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। संक्षिप्तता यह है आठवां। संक्षिप्तता का गुण, ये भी एक गीति काव्य की विशेषता है। संक्षिप्त यानी किसी बात को बड़ा चढ़ा कर नहीं, शॉर्ट, अच्छी तरीके से कम शब्दों में अधिक अभिव्यक्ति करना ही संक्षिप्तता है। मीरा के पदों में भावों की गहन अभिव्यक्ति हुई है। भावों की गहन अभिव्यक्ति हुई है। मीरा के पदों की विशेषता है, मीरा के पदों की विशेषता है कि वे अधिक बड़े नहीं हैं, अधिक बड़े नहीं हैं। सीमित शब्दों में भावों की सीमित शब्दों में भावों की अनुभूति काव्य की विशेषता है। काव्य की विशेषता है, यह हम कह सकते हैं। पद में मीरा ने अपने निजी जीवन के
सुख दुख, सुख दुख, हर्ष विषाद, हर्ष विषाद, वेदना वेदना, करुणा आदि आदि का वर्णन सीमित रूप में, सीमित शब्दों में किया है, सीमित शब्दों में किया है। मीरा को कितनी विरह वेदना भोगनी पड़ी थी, फिर भी मीरा ने संक्षिप्त रूप में अपनी पीड़ा को प्रकट किया है। संक्षिप्त रूप में अपनी पीड़ा को प्रकट किया है। उदाहरण देखिए, यह उदाहरण अश्वा जल सींच प्रेम बेल बुया यानी लगाया, दधी मत घृत काढ़ लीनो, दधी मत घृत काढ़ लीनो, डार दिया छुया यानी छाछ के लिए, छुया यानी व्यर्थ की चीज जो है छाछ। राणा विसरो प्यालो भेजो, पीऊ मीरा मगन हुई। तो इस तरह से ये संक्षिप्तता है अपनी विरह वेदना को इस पद में वेदना का रूप संक्षिप्त रूप में प्रकट हुआ है। तो इस तरह से अब आता है निष्कर्ष। इसके साथ ही हम निष्कर्ष भी लिख देते हैं। मीरा के पदों में गीति काव्य शैली की संपूर्ण विशेषताओं को काव्य में देख सकते हैं, काव्य में देख सकते हैं। मीरा के काव्य में मुक्तक शैली, भाषा का सरल रूप,
सरल रूप, गहता, माधुर्य भाव, माधुर्य भाव, माधुर्य भाव के बाद में जितनी भी विशेषताएं हैं, जो सरस अभिव्यक्ति, रहस्यात्मक अनुभूति, मार्मिक वेदना, संगीतात्मकता, भाव सौंदर्य, आदि गीति काव्य की विशेषता मानी जा सकती है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो क्वेश्चन था कि निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मीरा के पदों में गीति काव्य शैली की संपूर्ण विशेषताओं को काव्य में देख सकते हैं। मीरा के काव्य में मुक्तक शैली, भाषा का सरल रूप, गहता, माधुर्य भाव, सरस अभिव्यक्ति, रहस्यात्मक अनुभूति, मार्मिक वेदना, संगीतात्मकता, भाव सौंदर्य आदि गीति काव्य की विशेषता मानी जा सकती है, जो हमने मीरा के इस काव्य में देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये गीति काव्य का जो एक प्रश्न था, ये भी पूर्ण हुआ। किन किन विशेषताओं से ये गीति काव्य की विशेषता है, तो इस तरह से ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था कि गीति काव्य की दृष्टि से मीरा के काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये सारी विशेषताएं हम गीति काव्य के रूप में देख सकते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। आगामी हमारे जो कवि हैं उनके प्रश्नों को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।